नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ना अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आप सामने उपस्थित हूँ फिर से एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि टेट के जो शिक्षक थे उस पे जो विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था सीटेट और टेट जो अनिवार्य रूप से लागू करना था, उस पर जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनका क्या प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने क्या शिक्षकों को राहत दी है या राहत देने की कोशिश की है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक कार्यरत हैं उनके लिए एक न्यूज होने वाली है, एक सुनहरा मौका हो सकता है और एक अच्छी गुड न्यूज उनको सुनने को फ्यूचर में मिल सकती है। तो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कोशिश की है, क्या पहल की है यूपी के शिक्षकों को राहत देने के लिए, आइए उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हालांकि इस टॉपिक में जो सीटेट और यूपी टेट का सीटेट और जो स्टेट टेट का जो भी ये पूरा निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर हमारी टीम ने और मैंने खुद ने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई है और जो चैनल पे अपलोड है ऑलरेडी, आप जाके ऊपर आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। ये क्या मैटर है, योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा क्या किया, तो आप यहाँ पर एक सबसे पहले देखें तो एक योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट आया हुआ है। क्या ट्वीट आया हुआ है आप पढ़ पा रहे हो? अगर आपको दिख रहा हो, विजुअल है? हाँ बिल्कुल विजुअल है, ये ऑफिशियल है। आप जाके एक्स पर, जिसको पहले हम ट्विटर बोलते थे, वहां पर जाके आप ये देख सकते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये ट्वीट किया हुआ है। ठीक है, ने बेसिक, क्या हो गया पेन को भाई, काम नहीं कर रहा? अच्छा ठीक है, टेक्निकल चीजें कभी कभी चीजें हो जाती। ठीक है, ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए, ठीक है, सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था टेट और सीटेट जो पूरे देश में अनिवार्य करने के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक कार्यरत हैं और जो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा विभाग का जो एक पूरी तरह से जो माई बाप है या विभाग है, जिसको हम बेसिक शिक्षा विभाग कहते हैं, इसको ये आदेश दिया है या एक रिक्वेस्ट किया, एक तरह से कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक बार पुनर्विचार याचिका दायर करिए। पुनर्विचार याचिका दायर करने का अर्थ यह है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हुआ है टेट सीटेट का, उस पे एक बार पुनः विचार किया जाए। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं, ठीक है, और समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान और अधिकार दिखाए गए हैं या दिखाए जाते हैं। यानी कि समय समय पे आप सुनते होंगे कि ट्रेनिंग चल रही है टीचरों की या फिर ऐसी चीजें हो रही हैं, तो उनपे ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए कि उनको जो ऑलरेडी इतने साल से नौकरी में हैं, उनको अपनी जो क्या कह सकते हैं कि अपनी योग्यता दोबारा से प्रकट करनी होगी। नए लोगों के लिए ये मैं मान सकता हूं, मैं भी क्या सभी लोग मान रहे हैं जो भी विरोध कर रहे हैं, नए लोग ये कह सकते हैं कि भाई उनको सीटेट और टेट पास करना जरूरी है नए लोगों को। लेकिन जो ऑलरेडी 20-25 सालों से पढ़ा रहे हैं, क्या उनके लिए ये सही होगा? तो आप सभी देख रहे हैं लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। आप कई सारे, मैंने यहाँ पर इमेज भी लगाई है और ये जो मैंने न्यूज उठाई यहाँ पर देख सकते हैं, नव भारत टाइम्स ने भी इसकी पुष्टि की है। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है, यूपी टेट की अनिवार्यता पर सीएम योगी का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करेगी सरकार, योगी सरकार। ठीक है, ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए होगा। अगर जब फैसला का सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो पूरे देश पे उसका असर पड़ेगा। ठीक है, कह सकते हैं कि पहल यहाँ पर योगी सरकार ने या फिर यूपी की सरकार ने की है। बट अगर जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाएगा, ये पुनर्विचार जो याचिका वो दायर की जाएगी, तो इसका असर पूरे देश के शिक्षकों पर पड़ेगा। ठीक है, ये मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि केवल यूपी में ही ऐसा इसका असर पड़ेगा, पूरे देश के शिक्षकों पर पड़ेगा। आज तक ने भी इसकी पुष्टि की, आज तक ने भी ऐसा बताया है। आंदोलन की अगर हम बात करें, मैंने यहाँ कुछ इमेज लगाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर टीटी मामले में शिक्षकों के आक्रोश के कारण को सुनिए। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद ऐसे कई सारे आप, लखनऊ में टीटी की अनिवार्यता पर बड़ा बवाल, शिक्षकों ने पीएम को भेजा ज्ञापन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, तो मतलब यहाँ पर मैंने कुछ इमेज इसलिए लगा दी है कि आप देखिए कि लगातार जो है वो हमारे जो शिक्षक हैं उनका आंदोलन लगातार चल रहा है और कई लोग इसके पक्ष में हैं, कई लोग इसके विपक्ष में हैं। ठीक है,
इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इस पूरे टॉपिक पर, ये बहुत डिटेल में मैंने बनाया हुआ था कि ये पूरा मामला क्या था, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और कहाँ से ये निर्णय अचानक से आ गया। तो बहुत ही डिटेल में हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ देना चाहूँ तो ब्रीफ ये था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला, एक जजमेंट दिया। उसमें यह कहा गया कि देश में जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो सेंट्रल के हो चाहे वो स्टेट में अलग अलग हो, उन सभी को शिक्षक पात्रता पास करना जरूरी है। शिक्षक पात्रता योग्यता यानी कि जो टीईटी एग्जाम होता है, स्टेट के लिए टीईटी और सेंट्रल के लिए सीटीईटी, ठीक है, इसको पास करना अनिवार्य है। ठीक है, यहां तक तो बात ठीक थी, सबको सही लगी। लेकिन उसमें एक बात यह भी थी कि जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं और जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया है, उन्हें भी पास करना होगा, उन्हें भी पास करना होगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई शिक्षक है, उसकी ज्वाइनिंग 2012, 14, 15 जब भी मतलब हुई होगी। अभी मैं आरटी एक्ट पे नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं उस पर भी आऊंगा क्योंकि उस वीडियो पे, मेरी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स थे, उसका मैं आज आपको समाधान दे रहा हूँ, उसका मैं आपको रिप्लाई दे दे रहा हूँ बहुत क्लियर वर्ड्स में। ठीक है, तो अगर उस टाइम उनके टाइम पर टीटी नहीं था, सीटी नहीं था, मान लेते हैं, तो उनको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप सभी लोग जो है आप टेट पास करिए। ठीक है, टेट या सीटेट पास करिए। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये रखा गया कि जिन भी शिक्षकों की नौकरी में 5 साल से कम समय बचा हुआ है, 5 साल से कम समय बचा हुआ है, उनको टीटी परीक्षा पास करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए, यानी कि जिनका 5 साल से कम समय बचा हुआ है और उन्हें अपनी सर्विस में प्रमोशन चाहिए, तो उन्हें टीटी परीक्षा पास करना जरूरी है। एक बात हो गई, एक मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में, बहुत ही धीरे शब्दों में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक बात मैंने यहाँ क्लियर कर दी। दूसरी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बची हुई है, जिनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बची हुई है और उन्होंने किसी भी प्रकार का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको पास नहीं किया है, तो उन्हें अगले 2 साल के अंदर ये परीक्षा पास करनी होगी। टीटी या फिर सीटीईटी उन्हें पास करना होगा जिनकी नौकरी में 5 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है। ठीक है, 2 डाउट मैंने आपको क्लियर कर दी। तीसरा डाउट ये है, जो सबसे ज्यादा कमेंट्स इस पे थे कि सर जो आरटीई एक्ट 2009 लागू था उसके पहले के शिक्षकों का क्या होगा, उनके ऊपर ये फैसला लागू होगा कि नहीं लागू होगा। तो दोस्तों, बहुत ही मैं स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से मैं बता रहा हूं ये, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, नवभारत टाइम्स, आज तक, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला और भी ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां से मैंने ये चीजें कवर की हैं और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो आरटीई एक्ट 2009 के पहले से शिक्षक हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आरटीई एक्ट 2009 लागू होने के पहले के शिक्षक हैं, उन्हें भी परीक्षा देनी होगी, उन्हें भी टीईटी या फिर सीटीईटी की परीक्षा पास करना होगा अगर उनकी नौकरी में 5 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है। बहुत ही क्लियर शब्दों में बता दिया हूं, आप खुद से जाके, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास टैबलेट है, आपके पास लैपटॉप है, आप सब कुछ जानते हैं, आपके हाथों में दुनिया है, आप जाके खुद रिसर्च करिए इस पे, खुद सोचिए। कई लोग ने कमेंट किया सर कि 2009 के पहले उनको जरूरी नहीं है। तो भाई मैं तो यहाँ पर खड़ा हूं ना, मैं आपको इतने सारे सोर्सेज बता दिए, आप जाके खुद सर्च करिए, आप यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे देखिए, आप विकिपीडिया पे देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए अगर आपके पास समय है, बहुत सारे आपके पास सोर्सेस आप वहां से देख सकते हैं। तो सीधा सा मेरा जो तीसरा जवाब है, जो भी लोग कमेंट्स किए उनको, कि जो आरटीई एक्ट लागू होने के पहले 2009 के पहले शिक्षक हैं जिनका ज्वाइनिंग हुई थी और उनकी सर्विस में अगर 5 साल का समय बचा हुआ है, तो उनको भी टीटी परीक्षा पास करना जरूरी है अगले 2 साल के अंदर। ठीक है, और जिनकी नौकरी में 5 साल से कम समय बचा हुआ है उनको टीटी परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो उनको परीक्षा पास करना जरूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा ये फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट का, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। और यहाँ पर
माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहल की है। यूपी की बात है, लेकिन इसका जो असर होगा अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे पुनर्याचिका पे जो है अगर विचार करता है, तो फिर इसका फैसला पूरे देश के शिक्षकों में पड़ेगा। और उम्मीद करता हूं मैं और आप सभी जो शिक्षक उम्मीद में जो बैठे हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इस पर अपना फैसला शिक्षकों के पक्ष में ही सुनाएगा। क्यों? इसमें कुछ लोगों के पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, कुछ लोगों के निगेटिव पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षक 20-25 साल से पढ़ा रहा है, उसकी आप योग्यता पर शक कैसे कर सकते हैं? वो ऑलरेडी 20 साल 15 साल से पढ़ा रहा है, तो फिर क्या उसको अपनी योग्यता प्रकट करने की जरूरत है? अब क्या उसको टीटी परीक्षा पास करना है? ये आप क्या बात करते हैं? तो मेरा भी ऐसा मानना है पर्सनली। और आप सभी का क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिए कि आप सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में हैं कि उसके विपक्ष में हैं। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो आदेश दिया है बीएसए को कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दायर करिए शिक्षकों की हालत को देखते हुए, तो क्या उनका ये सोचना, उनका ये जो फैसला है वो सही है कि नहीं? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, नेगेटिव पॉजिटिव, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ये हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा ये फायदा होता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप जारी कर सकते हैं कहीं भी। तो मैं आपके कमेंट्स का स्वागत करता हूँ। हमारी टीम आप सभी के कमेंट्स का, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमारी टीम्स आपका कमेंट का वेट करती है कि आप उसको एनालिसिस कर रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं और आप कमेंट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि पॉजिटिव कमेंट्स और नेगेटिव कमेंट्स हमें दोनों मिलते हैं, ताकि हम उस चीज़ों को सोच के, समझ के, एनालिसिस करके उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर हम दें। तो ये जो भी हमारी 2 वीडियो पड़ी थी इस टॉपिक पे, उस पे जितने भी कमेंट्स आए थे, मैंने उस कमेंट्स को पिक किया और सारे कमेंट्स का जो भी था मैंने एक सम अप किया और आपको मैंने 3 पॉइंट्स में आपके आंसर दे दिए। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका, पुनर्याचिका दायर की जाएगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है विचार करेगा और शिक्षकों के पक्ष में फैसला आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और जो भी शिक्षक हैं वो परेशान ना हो, आप सभी के पक्ष में फैसला आएगा, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तब तक बने रहिए हमारे परिणाम अकेडमी टीम के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।